नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जब भी किसी भी नंबर्स को कंपेयर करना हो या तुलना करना हो तो कौन कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाला साइन, इस वाले साइन का नाम होता है इक्वल टू, यानी कि जब भी कोई नंबर किसी के इक्वल होगा तो हम ये वाला साइन या सिंबल यूज़ करते हैं। उसी तरह यदि कोई किसी के इक्वल ना हो तो ये वाला साइन इक्वल का साइन दे देते हैं, कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। उसी तरह ये वाला सिंबल कहलाता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। यहाँ पे देखिए इस साइड जो है 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि जो इस साइड होगा यहाँ पे 2 है, इस साइड 1 है, यानी कि इस साइड जो होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, इस साइड जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। उसी तरह यदि इस सिंबल को उल्टा कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है लेस देन का साइन, लेस देन का साइन। ठीक है, अगर ग्रेटर देन का साइन हो और नीचे इस साइड का साइन हो, एक लाइन खींचा हो, तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि कोई भी नंबर किसी के इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। उसी तरह यदि लेस देन का साइन हो और ऐसा एक लाइन खींचा हो तो इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 2,45,76,813 और 98,97,686। तो इसमें बताना है ऐसे कौन सा ग्रेटर है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग को देख के ही मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, 2 करोड़ है, यहाँ पे क्या है 98 लाख है, तो यानी कि ये बड़ा होगा, यानी कि 2,4,5,7,6,813 ग्रेटर देन। ठीक है, जहां पे भी 2 मुंह होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर नंबर होगा उस साइड, जहां पे 1 होगा वो उस साइड क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा, यानी कि 98,97,686 ये स्मॉलर नंबर होगा। उसी तरह यदि एक क्वेश्चन ले लेते हैं 23045 और 23041, इसमें अगर ये आपसे पूछा जाए कि कौन ग्रेटर है या यदि आपसे पूछा जाए कि कौन स्मॉलर है, तो यहां तक तो डिजिट सेम्स हैं, सब सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 क्या होता है, ग्रेटर होता है 1 से, तो इसलिए ये वाला जो नंबर होगा वो इससे ग्रेटर होगा, यानी कि 23045 इज ग्रेटर देन 23041, या फिर हम कह सकते हैं 23041 इज स्मॉलर देन 23045। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कह सकते हैं, बस हमें सिंबल मालूम होना चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर होता है। ठीक है, और उसमें ये वाला भी साइन यूज किया जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलर होता है और जिसमें ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। जैसे कि यदि नंबर है 12, 17, 10, 57, 45, यदि ये नंबर है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालना होगा या फिर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना होगा, तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 10, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद 17, फिर 45, फिर 57। अब कौन सा साइन यूज किया जाता है, ये वाला, क्योंकि 10 जो है वो 12 से क्या है, छोटा है, 12 जो 17 से क्या है, छोटा है, 17 45 से छोटा है और 45 57 से छोटा है। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसी तरह यदि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना हो इसी वाले नंबर को, तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, तो 57 है, 57, उसके बाद उससे छोटा 45 से छोटा 17, फिर क्या है 12 और उसके बाद क्या है 10। तो इसमें कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, ये ग्रेटर देन वाला, क्योंकि 57 45 से क्या है, बड़ा है। उसी तरह 45 17 से क्या है, बड़ा है, और 17 12 से क्या है,
बड़ा है तो ये वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, और 12 10 से क्या है बड़ा है तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लिखना है क्योंकि स्मॉलर टू ग्रेटर होता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसमें आपको सबसे छोटा नंबर ये है 9,84,671। तो 9,84,671। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये 3,7,6,3,2,1,4। फिर उससे बड़ा 3,7,90,4,2,3। फिर उससे बड़ा 1,8,3,4,0,2,1,7। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है 1,8,4,3,1,0,5,6। और सिंबल यूज करना है तो सिंबल यूज कर सकते हैं। इसमें ये बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा होगा। फिर ये इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो ये वाला बड़ा होगा, और इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये वाला बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला। तो यानी कि ये वाला नंबर सबसे पहले लिखिएगा 63890503। फिर उससे छोटा 63872604। फिर उससे छोटा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1s 10s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यानी कि 502314 उसके बाद 4 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 4965328। और सबसे छोटा क्या होगा 566943। सिंबल यूज कर लीजिए ये वाला, है ना। उससे बड़ा ये वाला नंबर होता है, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर क्या होता है, कमिंग जस्ट आफ्टर जो नंबर होता है, या फिर सक्सेसर को कहे तो जो भी नंबर पूछा जाएगा उसका सक्सेसर पूछा जाएगा तो गिव ए नंबर +1 उसमें एक ऐड कर देंगे। या प्रीडिसेसर आपसे पूछा जाएगा तो कमिंग जस्ट बिफोर नंबर, एक पहले उससे पहले जो एक नंबर आता है वो, यानी कि जो भी नंबर पूछा जाएगा गिवन नंबर -1 होता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि 10 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 10, सक्सेसर ऑफ 10, तो क्या होगा कि यहाँ पे गिवन नंबर क्या है 10, 10 + 1 यानी कि 11। 10 का सक्सेसर क्या होगा 11। उसी तरह यदि मैं प्रीडिसेसर 10 का पूछूं तो प्रीडिसेसर ऑफ 10 क्या होगा, प्रीडिसेसर ऑफ 10, तो गिवन नंबर यहाँ पे 10 है यानी कि 10 - 1 यानी कि 9। लेकिन जब भी नेचुरल नंबर वाली बात होगी, नेचुरल नंबर की बात होगी, तो उस समय सक्सेसर 1 का तो निकल जाएगा, 1 का सक्सेसर आप निकाल सकते हैं 1 + 1 तो आपका हो जाएगा 2। लेकिन प्रीडिसेसर आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 1 - 1 निकालिएगा तो 0 होगा, 0 क्या है होल नंबर। तो ये वाला जब होल नंबर वाला हम पढ़ेंगे उस समय हम इसका निकाल सकते हैं प्रीडिसेसर, लेकिन नेचुरल नंबर के केस में हम 1 का प्रीडिसेसर नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका जब सक्सेसर निकालेगा तो इसमें क्या होगा +1 कर दीजिएगा, यानी कि 2888890 ये आपका सक्सेसर होगा क्योंकि कमिंग जस्ट आफ्टर होता है। उसी तरह इसमें भी +1 कर दीजिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 70000000। उसी तरह 999 में +1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1000, है ना। नेक्स्ट है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि प्रीडिसेसर निकालना है, यानी कि कमिंग जस्ट बिफोर नंबर निकालना है। तो इसमें क्या होगा -1।
यानी कि 40799999। इसमें -1 कीजिएगा तो होगा 99999। इसमें -1 कीजिएगा तो 998 होगा, यानी कि कमिंग जस्ट बिफोर होता है। यानी कि गिवन नंबर -1 जो होता है वो हमारा प्रीडिसेसर होता है और गिवन नंबर +1 जो होता है वो हमारा सक्सेसर होता है।